वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। धमतरी में गंगरेल बांध के 9 गेट खोले गए। महानदी के आसपास गांव में अलर्ट। झमाझम बारिश से सभी डैम लबालब। छत्तीसगढ़ के धमतरी के गंगरेल बांध के 9 गेट खोले गए हैं। महानदी के आसपास ग्रामीणों को अलर्ट कर मुनादी करा दी गई है। गंगरेल की खूबसूरती देखने दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। गंगरेल का पानी रुद्री बैराज में भेजा जा रहा है। यहां से महानदी में पानी छोड़ा जा रहा है। धमतरी और आसपास के जिलों में झमाझम बारिश से सभी बांध भर गए हैं। इसके अलावा निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बन गई है। कई जगह जनजीवन प्रभावित हुआ है। पानी के ज्यादा भराव की वजह से 9 गेट खोले गए हैं। सरगुजा एल्यूमिना प्लांट जीएम सहित 9 के खिलाफ एफआईआर। प्रशासनिक और कांग्रेस की जांच टीम मौके पर पहुंची। हादसे के बाद फैक्ट्री बंद। सरगुजा जिले के सिलसिला में एल्यूमिना प्लांट हादसे में जीएम सहित 6 के खिलाफ लुंड्रा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किया है। प्लांट में हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के निर्देश पर कलेक्टर द्वारा गठित जांच टीम के अधिकारी व कांग्रेस की जांच टीम भी यहां पर बीते दिन प्लांट पहुंची। हादसे के बाद फैक्ट्री में काम बंद है। मवेशी तस्करी पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। 53 गोवंश को बूचड़खाने जाने से बचाए। 3 वाहनों को किया गया राजसात। बिलासपुर पुलिस मवेशी तस्करी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में हिर्री, तखतपुर और बिल्हा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से मवेशियों को बूचड़खाने ले जाते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके वाहनों को जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने वाहनों में ठूस कर भरे गए 53 मवेशियों का रेस्क्यू किया है। भाजपा बोली महिलाओं ने ही कांग्रेस से सत्ता छीनी। महिला कांग्रेस के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने किए 5 पोस्ट। कांग्रेस को बताया अत्याचारी। छत्तीसगढ़ में महिला अपराध को लेकर महिला कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध जताया। वहीं भाजपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 5 पोस्ट कर कांग्रेस को अत्याचारी बताया है। साथ ही यहाँ पर बीजेपी ने लिखा कि महिलाओं ने ही कांग्रेस से सत्ता छीनी है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम की अनुवाई में कांग्रेसी महिलाओं ने सीएम हाउस घेरने निकली थी। इसके जवाब में सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों को महिला विरोधी बताया। आकाशीय बिजली गिरने से पहले हो जाएंगे अलर्ट। गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को करना होगा डाउनलोड। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई घायल हैं। वहीं मवेशी भी चपेट में आए हैं। अब आकाशीय बिजली से अलर्ट रहने के लिए ऐप लॉन्च हो चुका है, जिससे लोगों को आकाशीय बिजली गिरने से पहले ही अलर्ट किया जाएगा। भारत सरकार ने आकाशीय बिजली घटित होने के कारण जन एवं पशु हानि की घटनाओं से निपटने के लिए दामिनी ऐप लॉन्च किया है। दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही मेघदूत ऐप तापमान, वर्षा की स्थिति, हवा की गति और दिशा से संबंधित, जिससे किसान अपने क्षेत्र की मौसम से संबंधित पूर्व अनुमान की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर इस ऐप का लिंक दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बलरामपुर पुलिस ने एक ही दिन में किया ऐसा काम कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया नाम। बलरामपुर पुलिस के नाम एक और खास उपाधि जुड़ गई है। दरअसल पुलिस ने 25,000 छात्र छात्राओं को एक ही दिन में साइबर क्राइम व यातायात संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया। इस उपलब्धि पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की छत्तीसगढ़ हेड सोनल शर्मा द्वारा आधिकारिक तौर पर बलरामपुर एसपी राजेश अग्रवाल को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान किया गया। इस उपलब्धि से बलरामपुर जिले की पुलिस में खुशी का माहौल है। 7 साल से अधूरा स्काई वॉक 8 माह में होगा पूरा। 12 जगह लगेंगे एस्केलेटर। रायपुर का बहुचर्चित, विवादित और अधूरा प्रोजेक्ट स्काई वॉक का काम जल्द शुरू होने वाला है। करीब 7 सालों से अधूरे खड़े इस ढांचे को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी होगा। ठेका लेने वाली कंपनी को 8 महीने और 31 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। करीब 1.5 किलोमीटर की स्काई वॉक में 12 जगह उतरने और चढ़ने के लिए एस्केलेटर लगेंगे। इसी के पास सीढ़ियां भी बनाई जाएगी। इसके अलावा 2 जगहों पर अलग से सीढ़ियां बनेगी। स्कूल में नाबालिग छात्राएं ले आई बियर। बर्थडे पार्टी की तस्वीरें वायरल होने पर मचा बवाल।
बिलासपुर जिले के एक स्कूल से बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां बर्थडे पार्टी मनाने के नाम पर 12वीं क्लास की छात्राओं ने क्लासरूम में सरेआम शराब पार्टी की। सभी लड़कियों ने क्लासरूम में बियर और अन्य नशीले पदार्थों के साथ एक टेबल सजाई और जमकर सेवन किया। बताया जा रहा है कि जब छात्राओं के इस हरकत के दौरान स्कूल में टीचर भी मौजूद थे। इस घटना के खुलासे के बाद जहां शिक्षा का मंदिर दागदार हुआ है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी घटना की किरकिरी हो रही है। बता दें कि ये मामला मस्तूरी इलाके के भटचौरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले 12वीं क्लास की एक छात्रा का जन्मदिन था। इस मौके पर छात्राओं ने स्कूल के क्लासरूम में ही बियर पार्टी मनाने का फैसला किया। पार्टी के दौरान छात्राओं ने क्लासरूम में बियर और अन्य नशीली सामग्री के साथ टेबल सजाते हुए जमकर नशाखोरी की। सभी लड़कियों ने पार्टी के बाद सोशल मीडिया पर स्टोरी भी लगाई, जिसके बाद मामला प्रकाशन में आया। बताया जा रहा है कि इस हरकत के दौरान स्कूल में शिक्षक भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी छात्राओं को समझाने, बुझाने और रोकने की कोशिश नहीं की। इधर आसपास के लोगों से जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो उन्होंने तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। पीईओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। वे खुद स्कूल पहुंचे और स्कूल के स्टाफ समेत छात्राओं से इस घटना के बारे में पूछताछ की। आ गया सितंबर का छुट्टियों वाला सप्ताह, 4 दिन सबकी होगी बल्ले बल्ले। सितंबर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए छुट्टियों का महीना साबित हो रहा है। जैसे प्रदेश में प्रथम सप्ताह के अंत में हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी की छुट्टियां रही, वैसे ही दूसरे और तीसरे सप्ताह भी छात्रों और सरकारी कर्मचारियों पर पढ़ाई और काम का बोझ कम रहेगा। प्रदेश में 14 से 17 सितंबर तक छुट्टियों का दौर रहेगा। सबसे अधिक लाभ होगा सरकारी कर्मचारी को, जिन्हें लगातार 4 दिनों की छुट्टी मिलेगी। इस दौरान बैंक कर्मियों और स्कूल कॉलेज के छात्रों को एक मुश्त 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। प्रदेश में तीसरे सप्ताह की शुरुआत ही छुट्टियों से होगी। सोमवार 16 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दिन स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी ऑफिस पूरी तरह से बंद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के ग्रामवासियों से किया सीधा संवाद। क्षेत्र विकास के लिए सौगातों की लगाई झड़ी, कहा जनता की भागीदारी से ही विकास संभव। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीते दिन कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम जरहटोला, जामगांव, आमगांव, तिलई भाट और पेड़ी तराई में ग्रामवासियों से जनसंपर्क कर सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग, समस्या और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके अनेक मांगों को तत्काल पूरा करते हुए 80 लाख के विकास कार्यों की सौगात एवं घोषणा की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामवासियों की मांग पर विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर में कारोबारी पर फायरिंग मामले में 2 और गिरफ्तार, एक ने शूटर को बैठाकर चलाई थी बाइक, पुलिस ने हरियाणा से पकड़ा। राजधानी रायपुर में कारोबारी की कार पर फायरिंग करने वाला मुख्य शूटर को बाइक में लेकर जाने वाला आरोपी प्रवीण सिंह गिरफ्तार हुआ है। आरोपी को पुलिस ने सिरसा, हरियाणा से गिरफ्तार किया है। जिस घर पर वह छिपा था, पुलिस ने अपराधी को घर पर छिपाने के मामले में मालिक राम सिंह को भी अरेस्ट किया। इस मामले में पुलिस ने अब तक करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मदिरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी, आज से शराब दुकानों में सभी ब्रांड की मिलेगी शराब। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल के बाद आज यानी 11 सितंबर से सभी ब्रांड की शराब मिलनी शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 34 शराब कंपनियों से एग्रीमेंट किया है। उम्दा ब्रांड की 20 लाख की पेटी ऑर्डर दे दिया गया है। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के सभी शराब की दुकानों में अंग्रेजी शराब के सारे लेवल यहां पर उपलब्ध होंगे। बता दें कि पिछली सरकार ने नियम बदलकर FL 10 लागू कर दिया था, जिसमें शराब खरीदी का काम लाइसेंसी सिस्टम के तहत बेचौलियों को दे दिया गया था और बेचौलिए वही माल या सप्लाई करते थे। इसके लिए उन्हें मोटा कमीशन मिलता था। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद 2 महीने पहले जुलाई में लाइसेंसी सिस्टम समाप्त कर फिर से पुरानी व्यवस्था कायम की गई थी। इसके तहत यहां पर बेवरेज कॉर्पोरेशन ने शराब खरीदी का काम प्रारंभ किया। सरकार ने इसके लिए IAS श्याम धावड़े को बस्तर कमिश्नर से वापस बुलाकर बेवरेज कॉर्पोरेशन की कमान सौंपी। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने पर नेता प्रतिपक्ष महंत ने उठाया सवाल, कहा माल लदान और अयोध्या दर्शन की ट्रेनें यथावत, लेकिन यात्री ट्रेनें रद्द। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से लगातार रेल प्रशासन ट्रेनों को रद्द कर रही है, जिसकी वजह से रेल यात्रा बेहद कठिनाई साबित हो रही है। इसे देखते हुए लगातार यात्रियों के द्वारा तो विरोध दर्ज कराया ही जा रहा है। इस पर राजनीतिक पार्टियां भी समय समय पर विरोध जताती है, लेकिन उसके बाद भी रेल प्रशासन के द्वारा अपने रुख पर कायम रहते हुए ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है। इसे देखते हुए अब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष ने भी रेलवे और केंद्र सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने
कहा कि मालगाड़ियों का परिचालन यथावत किया जा रहा है। अयोध्या दर्शन ट्रेन को यथावत चलाया जा रहा है, लेकिन केवल बिलासपुर से नागपुर, रायपुर, हावड़ा के लिए ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इसमें जरूर कोई गलमल है, आने वाले समय में इसका पता चलेगा। छत्तीसगढ़ का महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से टूटा संपर्क। सुकमा, बीजापुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई मकान रहे स्कूलों की छुट्टी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सुकमा और बीजापुर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। सुकमा में शबरी, बीजापुर में इंद्रावती और चिंतावागु नदी उफान पर है। सुकमा में NH 30 और बीजापुर में NH 63 पर पानी भर गया। ऐसे में छत्तीसगढ़ का महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन 4 राज्यों से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे 2 शिक्षकों का वीडियो वायरल। शिक्षा विभाग ने दोनों को किया निलंबित। छत्तीसगढ़ में आए दिन शिक्षकों के शराब पीकर स्कूल आने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तो जारी है, लेकिन कड़ी कार्रवाई न होने की वजह से इनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर से नशे में धुत 2 शिक्षकों के वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो में आप देख सकते हैं कि पलारी ब्लॉक में ग्राम दतान के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक कुंभज राम ध्रुव नशे की हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं। वहीं एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्राम लरिया शासकीय प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक राजकुमार धूर नशे में धुत होकर शाला पहुंचा है। उन्होंने अपनी बाइक भी गिरा दी है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। राजधानी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर ने कोचिया बनकर पकड़ी खेप, 40 पेटी नकली शराब जब्त। राजधानी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी कमिश्नर ने कोचिया बनकर नकली शराब बनाने वाले 2 तस्करों को पकड़ा है। उनके पास से 40 पेटी नकली गोवा शराब की खेप जब्त की है। पुलिस ट्रेनिंग नहीं, फिर भी 65 किलोमीटर लगा दिया दौड़। बारिश में हाफते हाफते एसआई अभ्यर्थी पीयूष लगा रहे हैं सरकार से ये गुहार। छत्तीसगढ़ में साल 2018 से एसआई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2 बार सरकारें बदली और प्रदेश में तीसरी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद एसआई भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। वहीं भर्ती में शामिल अभ्यर्थी लगातार सरकार से रिजल्ट घोषित करने की गुहार लगा रहे हैं। कभी कैंडल मार्च करके तो कभी कटोरा लेकर भीख मांगते हुए छात्र सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। इस बीच सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने नया रायपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इसके लिए अभ्यर्थी धरना स्थल पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बीच पीयूष जीरा पूरे नाम के एक अभ्यर्थी धरना स्थल तक 65 किलोमीटर की दौड़ लगाकर पहुंचे। उन्होंने दुर्ग से नया रायपुर का सफर दौड़कर पूरा किया, और वो भी भारी बारिश में। छूट का आदेश। सशस्त्र बलों में भर्ती की आयु सीमा 5 साल बढ़ी। अब 133 पदों पर लिए जाएंगे आवेदन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सशस्त्र बल में भर्ती के लिए आयु में 5 साल की छूट के निर्णय पर अब पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। खास बात यह कि आयु में यह छूट केवल एक बार के लिए है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के लिए 133 पदों पर की जाए भर्ती में इस प्रावधान का लाभ मिलेगा। इन पदों के लिए पूर्व में जनवरी फरवरी में आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन अब 5 साल छूट का प्रावधान लागू होने के बाद इन पदों के लिए 20 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं, जो पहले अधिक आयु की वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे। सिम युवती से छेड़छाड़। भोजन ठेकेदार का सुपरवाइजर कर रहा था अश्लील हरकतें। बीच बचाव करने आई महिला से की मारपीट। बिलासपुर जिले के सिम्स से मरीज के महिला परिजन से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। भोजन ठेकेदार के सुपरवाइजर ने युवती का हाथ मरोड़कर मोबाइल नंबर मांगा और युवती से गलत काम करने के लिए अश्लील हरकत कर रहा था। इस बीच बचाव करने आई महिला से भी मारपीट की। शोर मचाने पर पहुंचे इंटरनल डॉक्टरों ने सुपरवाइजर की जमकर पिटाई कर दी। छेड़छाड़ की घटना से हड़कंप मच गया था। प्रदेश में अब बिना अनुमति नहीं होगी सीधी भर्ती। सभी विभागों को वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार जनवरी 2024 के पूर्व जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति ली गई थी, उनकी अनुमति अब रद्द कर दी गई है। अब ऐसे सभी पदों पर पुनः वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस निर्णय के तहत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है, जिससे सभी विभागों को नए सिरे से वित्तीय मंजूरी लेनी होगी। 7 दिवसीय तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए बीजेपी कार्यकर्ता सीएम साय और स्पीकर रमन ने दिखाई हरी झंडी।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के तीर्थस्थल भ्रमण कराने के लिए बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। रायपुर के धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के करीब 600 कार्यकर्ताओं को सीएम साय ने शुभकामना देकर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। ये कार्यकर्ता अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट और मैहर की तीर्थ यात्रा करेंगे। छत्तीसगढ़ के 11 आईएएस अफसरों के विभाग तबादले। बसव राजू एस को विमानन, ऋचा शर्मा को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का अतिरिक्त प्रभार। छत्तीसगढ़ के 11 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यहां पर मंगलवार शाम इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग के बदलाव वाली इस लिस्ट में कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं तो कुछ को पुराने अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया। इसमें ऋचा शर्मा, रजत कुमार, अंकित आनंद, बसव राजू, पी दयानंद, भीम सिंह, जितेंद्र कुमार शुक्ला, प्रशांत मलिक, विवेक आचार्य जैसे अफसरों के नाम शामिल हैं।